Years, myself is Dr. Arvind Kumar Kadyan. I am a Canadian government regulated immigration consultant and an international certified education counselor. आजकल एक बहुत ही चर्चा का विषय हो रहा है कि मास डिपोर्टेशंस बहुत हो रही हैं इंडिया में। जैसे यूएसए का हम बात करते हैं, लेकिन यह डिपोर्टेशन केवल यूएसए तक ही सीमित नहीं होने वाला, यह और कंट्रीज़ तक भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने वाला है। मैं अपने सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि डिपोर्टेशन से किस तरीके से बचें और ख़ासकर जो यूथ है वो किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से आए हैं। पहले तो क्या होता था कि किसी का भी चाहे विजिटर वीज़ा हो या स्टडी वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, यदि उस पर वो कनाडा में दाखिल होने की कोशिश करता था और यदि कुछ फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंटेशन उजागर हो जाते थे या पता लग जाता था, तो कानून इतना सख्त नहीं था उस समय और आप उसके ख़िलाफ़ अपील भी कर सकते थे यदि आपको रोका जाता था ऑफिसर की तरफ से। और जो ऑफिसर्स इस कार्य को करते हैं वो CBSA के अंडर आते हैं। जैसे मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, जिसको कि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी कहते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स में इनको ये इख्तियार दे दिया गया है, इनको पावर्स दे दी गई हैं कि यदि कोई CBSA ऑफिसर आपका इंट्रो करता है, यदि आप फ़्लाइट से उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे आपसे क्वेश्चनिंग होती है और यदि उसको पता लगता है कि कुछ फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंटेशन या टैक्स रिटर्न्स या कोई डिग्रीज में कुछ गोलमाल किया गया है या कोई गलत ढंग से आपने कुछ मेंशन किया है, तो आपको इमीडिएटली आपको वो कह सकता है कि आप कोई एंट्री हम यहाँ नहीं कर सकते, आप बाहर जाइए। और आपके पास ये कोई अधिकार नहीं होता है जैसे कि पहले था, सिवाय इसके कि आप अपील कर सकें। लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको एंट्री दे दी जाएगी। अब बात आती है कि इस तरीके से होने वाली चीज़ों से कैसे बचें जिससे कि आपका अहित ना हो। नंबर 1 कि जो मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आप किसी भी वीज़ा कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल लगवाइए तो यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि वह संबंधित विदेश की सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो। जैसे कि हम कनाडा की बात करते हैं कि जैसे मैं आई एम ए कैनेडियन रेगुलेटेड कंसल्टेंट। ये देखा जाता है कि जो फ्रॉडलेंट एजेंट्स हैं वो आजकल बहुत चलता रहा है कि पैकेज करते हैं, ठेका करते हैं, पैसा बाद में देना। और भोला भाला युवा ये समझता है कि ठीक है भाई, इससे बढ़िया तो कोई एजेंट हो ही नहीं सकता जो पैसा बाद में देना है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो ठेका करता है 20-20, 25-25 लाख, जबकि इतना पैसा नहीं लगता है। और वो केवल इसी बात में ये पैकेजेस करते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखने में आया है कि आपकी डिग्रीज़ प्रोक्योर करके दी जाती हैं, टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इस तरीके के फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंटेशन लगाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण हमने 1-2 साल पहले भी देखा था, जब कनाडा में 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने की नौबत तक आ गई थी। उनके फाइल्स में ये कारण पाया गया था कि जो ऑफ़र लेटर्स थे कॉलेजेस के, वो फेक ऑफ़र लेटर्स थे। तो एक बार तो बड़े खुश हो गए कि भाई हाँ भाई, बहुत बढ़िया हमारा वीज़ा लग गया। लेकिन आपके मालूम होना चाहिए कि जब भी आप अपनी फ़ाइल कनाडा में लगाते हैं, और अधिकांश देशों में भी ऐसा चलता है कि आपको 10 साल की अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और एजुकेशन हिस्ट्री आपको बतानी पड़ती है, आपको उसका उल्लेख करना पड़ता है। जब भी आप किसी एजेंट से फ़ाइल लगवाएं तो ये सुनिश्चित करें कि आपको मालूम हो कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आप यदि जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए या आप विजिटर वीज़ा पे, तब भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना। और वर्क परमिट मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिर PR के लिए अप्लाई करना। और PR के बाद बहुत से आवेदक ये चाहते हैं कि उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिले। कभी भी गलत डॉक्यूमेंटेशन मत लगाइए, कभी भी आप पकड़ में आ सकते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेटलमेंट, स्टडी परमिट टू वर्क परमिट टू PR टू सिटीजनशिप। ये ध्यान रखिए हमेशा कि, और हर देश की वेबसाइट पर जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनकी एक सूची भी होती है, कृपया उसको ज़रूर देखें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा एज ए कैनेडियन गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंसल्टेंट कि हम कैसे कार्य करते हैं और जो सही एजेंट होगा वो किस प्रकार से कार्य करेगा। वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म भी ज़रूर भरता है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ये होता है कि मान लीजिए आप यदि फ़ाइल लगवा रहे हैं किसी कंसल्टेंट से, वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म भरता है जिसमें आपके भी हस्ताक्षर होते हैं और उसमें ये उल्लेख किया जाता है
एजेंट की तरफ से कि मैं इस नाम से, इस कंपनी से, और मेरा विदेश की सरकार के द्वारा जो मुझे लाइसेंस नंबर प्राप्त हुआ है, मेरा लाइसेंस नंबर है, ताकि कल को यदि कोई भी गड़बड़ी आपके फ़ाइल में पाई जाती है तो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं होंगे, आपसे ज़्यादा ज़िम्मेदार आपका कंसल्टेंट होगा। तो यही बात देखने में आ रही है कि हम बहुत देख रहे हैं डिपोर्टेशंस हो गई, कईयों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, और वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद भी एक चीज़ और बड़ी उभर के सामने आई है कि अधिकांश, मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं और जब उनसे मैं यही प्रश्न करता हूं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी गया है तो आप हमें ये बताइए कि आपकी फ़ाइल में आपने लिखा क्या था। वो कहते हैं जी ये तो मैं मालूम नहीं क्या लिखा था, हमने तो फ़लाने को दी थी, फ़लाने को फ़ाइल दी थी। तो मैंने कहा कि आपने नहीं जांचा कि उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, उस विदेश की सरकार का। कहते नहीं जी ये तो हमें पता नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए और अपनी फ़ाइल लेके आइए, हम उस फाइल को देखना चाहेंगे कि उस फाइल में किस तरीके से आपकी फ़ाइल को प्रस्तुत किया गया है। तो अधिकांश स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें वो अपनी फ़ाइल नहीं देते, हमें ना बताते कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपकी फ़ाइल में लगाए गए थे। तो मेरा सभी युवाओं को और ख़ास करके विद्यार्थियों को ये संदेश है कि ये आपका अधिकार है, आपका राइट है कि आपके एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि कल को यदि रिफ्यूज़ल भी आ जाता है तो आप उस रिफ्यूज़ल के पॉइंट्स को आप एड्रेस कर पाएँ, और यदि आप इसके बाद भी फ़ाइल पे फ़ाइल लगवाते रहेंगे इधर उधर से तो बहुत मुश्किल है कि आपको जो है वीज़ा अप्रूव हो। क्योंकि एक गलत डॉक्यूमेंट या गलत पॉइंट या गलत आपने बात कह दी और जो वीज़ा ऑफिसर के पकड़ में आ गई तो वो हमेशा से आपके रिकॉर्ड में वो रहती है। सो इन फ्यूचर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फ़ाइल विदेश से प्राप्त लाइसेंसधारी के पास जाकर ही लगवाइए। और यह उचित भी है क्योंकि जैसे कि कनाडा में जैसे हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी भी होती है जिसको कि हम CICC कहते हैं, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स ऑफ कनाडा, और हम उसमें अपना फ़ीस भी देते हैं, लाखों हमारी फ़ीस भी जाती है, हमारी ट्रेनिंग भी होती है, और हमें मालूम होता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के अंतर्गत, और किस प्रकार से विद्यार्थी की, स्टूडेंट की फ़ाइल लगाई जाए ताकि उसको आगे वर्क परमिट लेने में भी दिक्कत ना हो, और PR लेने में दिक्कत ना हो, और सिटीजनशिप लेने में भी दिक्कत ना हो। सो आप संपर्क कर सकते हैं हमें। ऑल थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट। यदि आप ऑफिस नहीं भी आना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ज़िम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बनवाते हैं। और जो एजेंट आपको ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स हम बनवा देंगे, उसे दूर से प्रणाम कीजिए और उससे किनारा कर लीजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य बनाने में नहीं, भविष्य बिगाड़ने में, और इनको सिर्फ पैसा कमाने के अलावा और कोई इनका मकसद नहीं होता। और यही कारण है जो आजकल हम देख रहे हैं रोज़ अखबारों में डिपोर्टेशंस आ रहे कि स्टडी वीज़ा के लिए भेजा, विजिट वीज़ा के लिए भेज दिया, जाके चढ़ा दिया कहीं, भेज दिया कहीं। सो कृपया सचेत रहें। और मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है कनाडा के आपको मिलती रहें। एंड आई ऑल्सो वांट टू से कि हमारा एक ऑफिस कनाडा में भी है। ऑल सर्विसेज आर अंडर वन रूफ। और हमारे पास यदि आप आते हैं तो हम आपका स्टडी परमिट के साथ साथ वर्क परमिट, और वर्क परमिट साथ साथ PR और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी फाइल करने के लिए हम कॉम्पिटेंट हैं एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच।